अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा Pragmatics, where we'll be discussing each and everything about Pragmatics. So in this video too, we'll be discussing about discourse and Pragmatics. We'll be doing a comparative analysis of discourse and Pragmatics, जिसमें हम similarities, differences, दोनों में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स एंड व्हाट इज़ pragmatics. So what is discourse? Discourse refers to stretches of language that are larger than a single sentence or utterance. It encompasses the study of how language is used in context to convey meaning, structure, conversation, and create coherent texts. डिस्कोर्स का क्या मतलब है? डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ें स्टडी करती है, वो लैंग्वेज को स्टडी करती है, लेकिन वो लैंग्वेज जिसको स्टडी करती है वो एक सिंगल सेंटेंस से ज़्यादा होती है, एक सिंगल अटरेंस से ज़्यादा होती है, विच मीन्स दैट डिस्कोर्स में हम एक ब्रॉड लेवल पे जाके लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। इसमें एक पूरी बुक आ सकती है, एक पूरा न्यूज़पेपर आ सकता है। तो इस तरह से जो है ना हम डिस्कोर्स में क्या करते हैं, चीज़ों को लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, लैंग्वेज के मीनिंग्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट पे जाके। लेकिन प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। लेकिन हम प्रैग्मेटिक्स में जो चीज़ें स्टडी करते हैं वो ये है कि किसी भी कन्वर्जेशन का, किसी भी बातचीत का, किसी भी कम्युनिकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट उस लैंग्वेज की मीनिंग पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और इसमें हम जो मीनिंग स्टडी करते हैं वो उसकी लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड होती है, मतलब हम उसकी लफ्जी मीनिंग पे नहीं, बल्कि उसके अंदर जो ढकी छुपी वाली मीनिंग है उसको स्टडी करते हैं। It deals with the use of language in social situations, including how speakers convey meaning, make inferences and understand implications. इसमें हम ये देखते हैं कि सोशल सिचुएशंस में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, स्पीकर्स अपनी मीनिंग कन्वे करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इन्फेरेंसेस मेक करने बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, या फिर इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इन दोनों में हम अगर कंपेरिजन कराएं डिस्कोर्स एनालिसिस और प्रेगमेटिक्स में, तो सबसे पहली जो डिफरेंस आती है वो डिफरेंस इन दोनों के फोकस में आती है कि डिस्कोर्स एनालिसिस किस चीज़ पे फोकस करता है और प्रेगमेटिक्स किस चीज़ पे फोकस करता है। डिस्कोर्स एनालिसिस फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एक्सटेंडेड लैंग्वेज यूज सच एज कन्वर्सेशंस, टेक्स्ट एंड नैरेटिव्स। डिस्कोर्स एनालिसिस में जो फोकस होती है वो ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन पे होती है। किसी भी लैंग्वेज के ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन पे होती है, और वो लैंग्वेज जो किसी कन्वर्जेशन या टेक्स्ट या नैरेटिव में यूज़ हुई हो। जबकि प्रैग्मेटिक्स में जिस चीज़ पे फोकस होता है वो ये है कि हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स में हम कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से लिटरल मीनिंग से आगे जाके हम उसकी डीप मीनिंग को किस तरह से फाइंड करते हैं। और इस पे हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो सोशल सिचुएशंस में यूज़ होती है टू अचीव कम्युनिकेटिव गोल्स, कि जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम अपने कम्युनिकेटिव गोल्स को अचीव करते हैं, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन का जो भी गोल है, जो भी मकसद है, उसको हासिल करते हैं। तो इस चीज़ को प्रेगमेटिक्स में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। अगला जो डिफरेंस है वो इम्फेसिस का डिफरेंस है। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो इम्फेसाइज करता है ऑन द पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, टर्न टेकिंग, टॉपिक डेवलपमेंट, कोहेरेंस, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम फोकस करते हैं कि कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या है, टर्न टेकिंग का क्या है, कहाँ पे आके हम लोग बातों में टर्न लेते हैं, यानी कि टॉपिक चेंज करते हैं, या टॉपिक डेवलप किस तरह से हो रहा है, हमारी बातों में कोहेरेंस किस तरह से आ रही है, सोशल या कल्चर, सोसाइटी और कल्चर का हमारी लैंग्वेज पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। इन सब चीज़ों पे एम्फेसाइज होता है डिस्कोर्स एनालिसिस में। जबकि प्रैग्मेटिक्स में हम जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं वो है यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग, कि हम लोग किसी भी मीनिंग को कन्वे करने के लिए लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर इन्फेरेंसेस बनाने के लिए, या स्पीच एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए। तो अब तक दो जो डिफरेंसेस पढ़े उनमें हमने फोकस और एम्फेसिस का पढ़ा। फोकस और एम्फेसिस वैसे तो दिखने में सेम है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है कि यहाँ पे किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगला जो डिफरेंस है दैट इज डिस्कोर्स एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स, रिटन टेक्स्ट्स और रिकॉर्डिंग्स टू आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न्स, लिंग्विस्टिक फीचर्स एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो इस बात को एग्जामिन करती है, इस बात को देखती है कि ट्रांसक्रिप्ट्स में, रिटन टेक्स्ट्स में और रिकॉर्डिंग्स के अंदर वो इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि उसके अंदर उसके अंदर क्या रिकरिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं,
उस स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या हैं और उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या हैं जो उस कम्युनिकेशन को ओवरऑल गवर्न कर रहे होते हैं, उस कम्युनिकेशन को आगे चला रहे होते हैं। जबकि प्रैग्मेटिक्स में हम ये देखते हैं कि pragmatics involves the study of linguistic and situational cues to understand how speakers convey meaning and how listeners interpret utterances in a context। जबकि pragmatics में हम ये देखते हैं कि सिचुएशनल क्यूज और लिंग्विस्टिक क्यूज, सिचुएशन की वजह से और लैंग्वेज की वजह से किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो स्पीकर का अटरेंस होता है उसकी क्या मीनिंग होती है, इसको हम डिराइव कर रहे हो तो इसको देख रहे होते हैं प्रेगमेटिक्स में। इन शॉर्ट हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस में ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह के अंदर लिंग्विस्टिक फीचर्स और पैटर्न्स को देखते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स में हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पीकर जो है या राइटर जो है वो अपनी मीनिंग को किस तरह से कन्वे कर रहा है यूजिंग द सिचुएशनल क्यूज, इस चीज़ को देखते हैं। फिर इन दोनों बातों में सिमिलैरिटीज़ यानी कि डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स में सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं बल्कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ टू, जो कि ये हैं कि बोथ डीए डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब डीए बोथ डीए एंड प्रैग्मेटिक्स आर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट। दोनों में ही हम लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि डिस्कोर्स एनालिसिस में हम लोग बड़े टेक्स्ट को लेते हैं, पूरे नॉवल को, पूरी बुक को, पूरी एक कम्युनिकेशन को, पूरी एक स्पीच को, पूरी एक रिकॉर्डिंग को, जबकि हम लोग प्रैग्मेटिक्स में बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस को, एक अटरेंस को, एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को लेके इस तरह से पढ़ते होते हैं। बोथ डीए एंड प्रैग्मेटिक्स गो बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। दोनों ही डीए और प्रैग्मेटिक्स दोनों में हम लिटरल मीनिंग से आगे जाके जो उसके अंदर हिडन मीनिंग है, जो अंडरलाइंग मीनिंग है, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो इस बात में है कि एक में हम लिमिटेड लेवल पे करते हैं, दूसरे में हम लोग ब्रॉड लेवल पे करते हैं। प्रैग्मेटिक्स में हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि डीए में हम लोग कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर फीचर्स, टेक्स्ट, कोमा कहाँ लग रहा है, फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है, ब्रेक कहाँ लग रहा है, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। Both DA and pragmatics draw from multiple disciplines, including linguistics, sociology, psychology, anthropology, and communication studies, to analyze and interpret language use in various social and cultural contexts। एक सिमिलरिटी ये है कि DA और pragmatics दोनों ही मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स की मदद लेते हुए किसी भी सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर की मीनिंग को डिराइव करती है, उसके अंदर की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स एनालिसिस में अगर हम किसी बात की मीनिंग की तह तक पहुंचना चाह रहे हैं तो हम लोग लिंग्विस्टिक्स को भी साथ में ले लेते हैं, सोशियोलॉजी को भी लेते हैं, साइकोलॉजी को भी लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को भी लेते हैं। सिर्फ डी अकेले या फिर सिर्फ प्रैग्मेटिक्स अकेले ही हमें उसकी मीनिंग तक नहीं पहुंचा सकता जब तक हमें उसके पीछे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों का भी पता ना हो। तो दीज वर सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो कि डिस्कोर्स या फिर डिस्कोर्स एनालिसिस और प्रैग्मेटिक्स के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रैग्मेटिक्स और ग्रामर के अंदर क्या रिलेशन है। जब हम प्रैग्मेटिक्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ या फिर डिफरेंट दूसरे फील्ड्स के साथ कंपेयर कराते हुए पढ़ते हैं तो तब हमारी प्रैग्मेटिक्स की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो अब तक हमने प्रैग्मेटिक्स एंड सेमेंटिक्स को पढ़ा है, हमने उन दोनों में डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ पढ़े हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स में क्या रिलेशन है। अगले में हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिक्स और ग्रामर में क्या रिलेशन है, और इसी तरह से वीडियोस कंटिन्यू होती जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम होगा प्रैग्मेटिक्स। Don't forget to visit the playlist and watch all other videos. That is all. Allah Hafiz.